जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में। कल को नहीं बल्कि हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा था, कि हम इस वीडियो में सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नेफ्रॉन की अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने उसके बारे में ये वीडियो बना ली है और इससे आगे जो इसका फंक्शन है उसके बारे में अलग हम एक वीडियो बनाएंगे, ताकि 3 वीडियोज़ जो हैं वो हमें 3 लेक्चर्स मिल जाएं, ताकि हमें इजीली इसको समझने में आसानी हो सके। ठीक है जी। तो किडनी है क्या चीज़, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन क्या चीज़ है, आज हम इस वीडियो के अंदर नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं नेफ्रॉन की तरफ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आपका कोई लेक्चर रह ना जाए। चलें जी, चलते हैं लेक्चर की तरफ। नेफ्रॉन क्या चीज़ होती है, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, नेफ्रॉन द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे हमने न्यूरॉन में पढ़ा था कि वो भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट था, लेकिन वो नर्वस सिस्टम का था। इसी तरीके से जो किडनी है, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पाया जाता है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। हर सिस्टम की एक जो है वो बुनियादी इकाई होती है। इसी तरह जो हमारा किडनी है, इसकी बुनियादी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन किडनीज में मौजूद होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, हर एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। और आप लोग जानते ही हैं कि जो 1 मिलियन है वो किसके बराबर होता है, तकरीबन 10 लाख, 10 लैक्स। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो अगर हम कहें कि हमारे एक गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा, ओवर का मतलब ज़्यादा पाए जाते हैं, ताकि ये अपना काम बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकें। हमने आपको बताया था कि जो किडनी है उसका काम फ़िल्ट्रेशन का है। तो जो फ़िल्ट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर किडनी में जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस एक्चुअली कर रही हैं, वो ये नेफ्रॉन्स हैं। फिर हम इसके पार्ट्स भी देखेंगे और इसकी टाइप्स भी देखेंगे, कौन कौन सी हैं, कितने तरह के इसके पार्ट्स हैं। तो देखते हैं जी, ये जो नेफ्रॉन है, इसकी बॉडी 2 हिस्सों में तकसीम होती है। एक को कहा जाता है रीनल कॉर्पसल और एक को कहा जाता है ट्यूब्यूल। पहले भी आपको बताया है कि जो किडनी है उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के साथ एक वर्ड हम लगा लेते हैं रीनल का। तो जो कॉर्पसल है वो भी रीनल है और जो ट्यूब्यूल्स हैं ये भी क्या है, रीनल हैं। रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। अब जो रीनल कॉर्पसल है ये क्या चीज़ होती है, ये नॉन ट्यूबुलर होती है, यानी कि इसका हिस्सा नालीनुमा नहीं होता। जो ट्यूबुलर है ये नालीनुमा नहीं होती, इसमें नालियाँ नहीं होती, ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होती है। वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, ये 2 तरह की होती है। एक को बोला जाता है बोमेन्स कैप्सूल और एक को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ये बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल कहते हैं फूली हुई चीज़ को, स्वॉलन पार्ट को। तो इसकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, कप शेप्ड होती है, कप की तरह होती है। और ये क्या करती है, इनक्लोज करती है ग्लोमेरुलस को। ठीक है जी। जो बोमेन कैप्सूल है कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसको इनक्लोज करती है ग्लोमेरुलस को। जो ग्लोमेरुलस है ये क्या चीज़ है, ये नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, यानी कि जब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेंस हमारी किडनी के अंदर एंटर हो जाती हैं तो वो आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। और जब वो डिवाइड होती हैं तो कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी नालियाँ तो गुर्दे के अंदर नहीं जा सकती, वो छोटी छोटी नालियों में तब्दील हो जाती हैं, जिनको कैपिलरीज कहा जाता है। तो जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। और किसके अंदर मौजूद होता है, कैप्सूल में। कौन सा कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर मौजूद होता है। तो ये दोनों हिस्से नालीनुमा नहीं होते, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और एक क्या है, नेटवर्क है। तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, नॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये हमारे नेफ्रॉन का पहला हिस्सा बनाती हैं, जिसको कॉर्पसल कहते हैं, रीनल कॉर्पसल। दूसरा हिस्सा नेफ्रॉन का होता है ट्यूब्यूल, जिसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, ट्यूबुलर पार्ट है। अब ये ट्यूबुलर पार्ट है, यानी कि ये नालीनुमा होता है। अब इसमें नालियाँ होती हैं, अदर स्ट्रक्चर्स नहीं होती। नालीनुमा हिस्सा जो होता है नेफ्रॉन का वो क्या कहलाता है, ट्यूबुलर पार्ट कहलाता है, जिसको रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ट्यूब्यूल बेसिकली कहते हैं नाली को।
तो जो ट्यूबुलर पार्ट हो गया वो नालीनुमा हिस्सा हो गया। अब ये जो नालीनुमा हिस्सा है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, प्रॉक्सिमल में और डिस्टल में। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहले वाला और डिस्टल का मतलब होता है बाद वाला। तो इन दोनों के दरमियान एक और मज़ीद नालीनुमा बारीक नालियों की ट्यूब मौजूद होती है जिसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। बेसिकली जो लूप है इसका मतलब होता है रिंग, छल्ला, लूप कहते हैं छल्ले को। तो इन दोनों नालियों के दरमियान एक बारीक नालीनुमा स्ट्रक्चर का जो है वो एक लूप पाया जाता है जिसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले क्या चीज़ है, ये इसके डिस्कवर करने वाले के नाम के ऑनर के तौर पर इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये क्या होती है, नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। नैरो होती है, ट्यूबुलर है, स्ट्रक्चर्स होती है जो कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के दरमियान में मौजूद होती है। लो जी स्टूडेंट्स, ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आपने पेपर में लिखना है और इसी तरह हेडिंग्स बना के लिखना है। और साथ ही साथ जितनी ज़रूरी इसकी थ्योरी है उतना ही ज़रूरी इसको ड्रा करना है। तो ड्रा मैंने पहले नहीं किया, अब मैं साथ साथ इस वीडियो में ड्रा करके आपको दिखाऊंगा जिस तरह किडनी ड्रा किया था हमने, ताकि आपको इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इजीली बनानी भी आ जाए और समझ में आ जाए कैसे शुरू करनी है, कैसे बनानी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए जी शुरू करते हैं इसकी डायग्राम को। सबसे पहले ये देख लें, इसका ओवरव्यू मैंने बनाया हुआ है। किडनी के अंदर ये क्या है, पैरामिड्स हैं और एक पैरामिड को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ये एक पैरामिड है। इस तरह की बहुत सारी पैरामिड्स जो हैं वो हमारे किडनी के मेडुला में मौजूद होती हैं। तो ये एक पैरामिड मैंने बाहर निकाल लिया और उसके अंदर ये जो पैटर्न आपको बना हुआ नज़र आ रहा है ये पैटर्न नहीं, डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये स्ट्रक्चर है किसकी, नेफ्रॉन की, जो हम पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जब हम इस नेफ्रॉन को आगे डिटेल में देखेंगे तो हम देख सकेंगे कि ये जो दो हिस्से हमने बनाए हैं ये किस तरह के होते हैं और कैसे इसमें अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ले जी, जो डायग्राम है, अब हम क्या बनाने लगे हैं, नेफ्रॉन की डायग्राम बनाने लगे हैं। आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है और सीख लेना है ताकि ये आपको बनानी आ जाए। हम एक एक करके बनाएंगे। पहले हम रीनल कॉर्पसल बनाएंगे। तो रीनल कॉर्पसल के अंदर हम सबसे पहली चीज़ बनाएंगे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल को हमने बताया था कि ये क्या होती है, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है जी। इस तरीके से हमने बना लेनी है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है आपके सामने ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, सॉरी बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल। ये स्वेलिंग है, कप शेप स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इसके अंदर खून की नालियों का, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। वो आपने इस तरीके से इसको ड्रा कर लेना। अब ये आगे जाकर मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और ये क्या बन जाता है, ये नेटवर्क बन जाता है खून की बारीक बारीक नालियों का, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। लो जी, हमारे नेफ्रॉन का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया जिसको हमने कहा था बोमेन कैप्सूल, नॉन ट्यूबुलर पार्ट, और दूसरा हिस्सा जो हमने बनाया ब्लड कैपिलरीज का, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इधर से ब्लड जो है वो एंटर होता है और इधर से ब्लड वापस जो है वो बॉडी की तरफ जाना शुरू कर देता है, हार्ट की तरफ। एक लो जी स्टूडेंट्स, हमारे जो नेफ्रॉन है उसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जिसके अंदर एक बोमेन कैप्सूल है और दूसरा क्या है, ग्लोमेरुलस है। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक पार्ट बना रही हैं जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ट्यूब्यूल नहीं है, इसी वजह से ये क्या है, नॉन ट्यूबुलर है। अब जो ट्यूबुलर पार्ट है वो शुरू होगा इसके बाद। वो किस तरीके से मौजूद होता है, जो ट्यूबुलर पार्ट है वो आप लोगों ने इस तरीके से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लेनी है, डबल। ये
ट्यूबुलर पार्ट जो है वो हमने इसका बना लिया। तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, यानी कि पहला हिस्सा, सबसे पहला बनने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, प्रॉक्सिमल है। अब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जब आती है तो ये मज़ीद फाइन ट्यूब में तब्दील हो जाती है, यानी कि एक बारीक से छल्ले में तब्दील हो जाती है, और इस बारीक से छल्ले को नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले का। ये लूप ऑफ हेनले क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ये हम एक अलग वीडियो के अंदर देखेंगे, इसका फंक्शन वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। प्रॉक्सिमल ये कौन सी आ गई, लूप ऑफ हेनले। अब ये जो लूप ऑफ हेनले है ये दोबारा फिर ऊपर की तरफ जब जाती है तो ब्रॉड हो जाती है, और ब्रॉड होके फिर से एक नालीनुमा हिस्से में तब्दील हो जाती है, और इस नालीनुमा हिस्से को जो कि बाद में आ रहा है, इस नालीनुमा हिस्से को बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, और इसके सेंटर में जो लूप बनी है उसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। इसके दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर से नीचे आ रहा है असेंडिंग जिसको कहते हैं, और एक नीचे से ऊपर जा रहा है जिसको जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो डिसेंडिंग है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। वो हम अभी इसका जो है वो हमारा काम नहीं है, इसलिए बाद में आपको इसके बारे में हम बता देंगे। तो जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये क्या करती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आगे जाके ज्वाइन करती है कलेक्टिंग डक्ट को, और कलेक्टिंग डक्ट जो होती हैं वो क्या बनाती हैं, पपिलरी डक्ट बनाती हैं। कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होगी जो कि पपिलरी डक्ट बनाएंगी। तो यहाँ पर हम एक डक्ट बना लेते हैं, ये सारी की सारी क्या हैं जी, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जो आपको बनाई, ये भी कलेक्टिंग डक्ट है, ये भी। तो ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है ये जाके लिंक होती है इसके साथ, कलेक्टिंग डक्ट के साथ। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसने क्या करना है, सारा मटेरियल जो इसमें मौजूद होगा जो कि वेस्ट मटेरियल है वो सारा इसके अंदर आके ड्रेन हो जाएगा, और जब ड्रेन होगा तो ये इधर से आगे मूव करता हुआ जाएगा पपिलरी डक्ट के ज़रिए से, और ये पपिलरी डक्ट्स आगे जाके एक बड़ी वेन में डक्ट में ओपन होगी दैट इज़ कॉल्ड पेल्विस, और ये पेल्विस आगे की तरफ बढ़कर क्या बनाएगी, यूरेटर बनाएगी, और यूरेटर आगे ब्लेडर में जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें सीक्वेंस याद रहे। पेल्विस से आगे क्या बन जाएगा, यूरेटर बन जाएगा, और यूरेटर उसको कहाँ ले जाएगी, ब्लेडर में जिसको हम मसाना कहते हैं, और ब्लेडर उसको कहाँ ले जाएगा, यूरीथ्रा की तरफ, और यूरीथ्रा से वो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये सारा काम हमारी बॉडी के अंदर किडनी में मौजूद ये नॉन ट्यूबुलर और ट्यूबुलर पार्ट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसको हम नाम देते हैं नेफ्रॉन। तो इसके इस स्ट्रक्चर की वजह से इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट अभी नहीं है, फंक्शनल यूनिट के लिए एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन फंक्शन ऑफ किडनी, तो वो एक अलग लेक्चर है, उसके बारे में हम अलग जो है वो एक वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी बेसिकली इसको इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की वजह से बुनियादी इकाई कहा जाता है। बेसिक का मतलब है बुनियादी इकाई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपने इसको एज इट इज़ जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन है, 12 पेपर में पूछा जाता है, ड्रा दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर आपने इस तरह थ्योरेटिकली लिख के सारी हेडिंग्स बना के, और एंड पे या दरमियान में क्या बनाना है, आपने डायग्राम बना लेंगे।
तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। अल्लाह हाफिज़।